की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुगु सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव क्यों नहीं होते? चक्कर है भाई, चक्कर है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव क्यों नहीं होते? चक्कर है भाई, चक्कर है। सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। आज ये धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कहना है और क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रदेश सरकार जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है? हालांकि जो पार्षद की यदि हम बात करें नगर निगम की, उनकी डेट 29 तारीख जो है जिला महोदय द्वारा रखी गई है कि उन्हें 29 आने वाले दिन जो है वो शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत, इन चुनाव को हुए 1 महीने का लगभग समय बीत गया है, लेकिन सरकार इन चुनाव को, इनके चुनाव के बाद जो इनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उनका जो चुनाव होना है उसको अभी तक नहीं करा रही है। और जिस प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को जो जनमत मिला है, धक्का करके उनको उस जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि चुने हुए जो हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे जिला परिषद मेंबर हैं, हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं या हमारे नगर पंचायत के जो सदस्य हैं, किसी प्रकार से कोशिश करके उनको तोड़ा जाए, जनमत को प्रभावित किया जाए और उनको अपने पक्ष में किया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो ये चुनाव जो कि बहुत देरी से हो रहे हैं, जिनको नवंबर दिसंबर में होना चाहिए था, लेकिन डिजास्टर एक्ट का बहाना लगाकर सरकार इन चुनाव को टालती रही। अब जब जनता ने इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया, जब ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो है सदस्य जीत कर आए हैं, ऐसे समय में ये सरकार अपना घिनौना चेहरा दिखाते हुए, इस जनमत की अवहेलना करते हुए, इसका अपमान करते हुए ये प्रयास कर रही है कि इन चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने पाले में डालने का काम। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का जनमत अभी इस चुनाव में जीत कर आया है वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत को दर्शाता है। जानबूझकर जो डिले हो रहा है, जानबूझकर जो देरी हो रही है, उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं कि ये जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति होनी है, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, उसे तुरंत किया जाए और जिन लोगों को जनमत मिला है उनको जनमत को जो है उसका आदर किया जाए। यही हमारी मांग है और उसको लेकर आज प्रदेश भर में हम इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करते हुए माननीय डीसी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे आग्रह करते हैं, उनको जोर देकर ये बात कहना चाहते हैं कि या तो आप शीघ्र अतिशीघ्र इन चुनाव को संपन्न करवाएं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अगला कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी और मजबूरन हमें जो है कांग्रेस के नेताओं का और अन्य का घेराव करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो आज हम इसी मांग को लेकर यहाँ जिला हेडक्वार्टर के ऊपर जो एकत्र हुए। माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे मध्य है, हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष महोदय है, युवा मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष है, हमारे तीनों मंडलों के सम्मानीय अध्यक्ष है, हमारे महामंत्रीगण हैं, हमारे अन्य जो पार्टी के पदाधिकारी सोलन मंडल के यहाँ पर हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद भी करता हूं। और अब हम माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को ये ज्ञापन सौंपेंगे कि आप उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें और इस चुनाव को तुरंत संपन्न करवाएं। जोड़ तोड़ की राजनीति की यदि बात करें तो वो तो भाजपा भी करती है। कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि कांग्रेस बहुमत में होती है, बावजूद उसके सरकार बना लेती है। देखिए, अगर ये कांग्रेस जैसे आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, तो हत्या तो कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा। देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है और प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से किसी के ऊपर झूठे केस बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, कहीं एनक्रोचमेंट के मुद्दे उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अब जब चुनाव संपन्न हो गए हैं तो जो जनादेश मिला उसका आदर करें और जनता को न्याय मिले और साथ में जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनका जो अधिकार है वो अधिकार उनको मिले। सांसद जी, अभी आपने कहा कि जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ जो है
प्रशासन का कुछ संपर्क में है, तो कोई आपके सामने कोई ऐसा मामला अभी तक आया है? देखिए, बहुत सारे मामले से ध्यान में आए और अगर आवश्यकता होगी तो हम उनको उजागर भी करेंगे। सरकार यह प्रयास कर रही है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको डरा धमका कर या उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर जो है प्रयास किया जा रहा है कि जनमत को प्रभावित किया जाए। सुखू सरकार